कि दंगा गैंग पर योगी ने हंटर चला दिया है। उत्तर प्रदेश में जो दंगा करेगा, पत्थर चलाएगा, हिंसा करेगा, उस पर योगी का हंटर चलेगा। दरअसल यात्रा निकल रही थी, दुर्गा जी की यात्रा निकल रही थी उत्तर प्रदेश के बहराइच से, और इस यात्रा में चल गए पत्थर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। इसी यात्रा के दौरान देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये यात्रा गुजर रही है और उस दौरान पत्थर चले। और यहां आप ध्यान से देखिए कि भीड़ तितर बितर हुई है, भीड़ भागी है, क्योंकि पत्थर चलना शुरू हुए, हिंसा शुरू हुई। इसकी शुरुआत पत्थरबाजी से हुई है। तो पत्थर चले, लोगों में गुस्सा आया कि आखिर पत्थर कहां से चल रहे हैं। यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा, उस दौरान पत्थर चले। अब इस पत्थर चलने के बाद देखिए क्या हुआ। एक शख्स चढ़ गया एक घर पर, उस घर पर एक झंडा लगा हुआ था। इस झंडे को उतारा है, और ये देखिए झंडे को उतारा है, और झंडे को उतारने के साथ ही ये जो आगे की दीवार रेलिंग आप देख रहे हैं, ये रेलिंग भी टूट गई है। बताया जा रहा है ये हरे रंग का झंडा था, किसी की इमारत पर लगा था छत पर। ये शख्स चढ़ा जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, और उसके बाद उसने वहां से छत से नारा लगाया। उसको किसी ने देखिए भगवा झंडा दिया, उसने भगवा झंडा छत से लहराया है, और छत से लहराने के बाद इसने ये झंडा वहीं लगा दिया है। तो झंडा निकालकर झंडा लगाने वाला राम गोपाल मिश्रा जब छत पर भगवा झंडा लहरा रहा था, जिसका घर था, उन्होंने इसको खींच लिया। आरोप है कि खींचने के बाद राम गोपाल मिश्रा पर गोलियां चलाई गई और इनकी मौत हो गई। उसके बाद देखिए जरा, घर से, उसी घर से देख रहे हैं एक शख्स निकला है हाथ में बंदूक लिए हुए। ये देखिए, ये शख्स बाहर निकला है, इसके हाथ में बंदूक है। ये राम गोपाल मिश्रा को आप देख रहे हैं जो छत पर था, जो झंडा लगा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। और ये देखिए शख्स बाहर निकल कर आया है, इस शख्स ने पत्थर फेंका है, और उसके बाद इसके हाथ में ये देखिए बंदूक दिख रही है, ये राइफल दिख रही है। आरोप है इसी राइफल से राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद देखिए राम गोपाल का शव आया लोगों के बीच, जो नीचे यात्रा लेकर निकल रहे थे उनके बीच आया, तो लोगों में गुस्सा था कि राम गोपाल की हत्या कर दी गई। देखिए जरा, उसी घर के सामने लोगों ने गुस्सा निकाला, जिस घर में, ये वही घर आप देख रहे हैं, नीली टीन की जो चादर आप देख रहे हैं, इसके सामने लोगों ने आग लगा दी, आगजनी करनी शुरू कर दी लोगों ने। राम गोपाल मिश्रा की हत्या का गुस्सा लोग सड़क पर निकाल रहे थे। देखिए पुलिस और भीड़ आप साथ में नजर आ रही है। पूरे कई गांव के लोग बताए जा रहे हैं जो बाहर निकल आए, कई गांव के लोग आप पुलिस के साथ देख रहे हैं तस्वीरों में। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, वैसे वैसे भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी। उसके बाद भीड़ कैसे हिंसक हो गई, और उसके बाद देखिए गाड़ियों को फूंक डाला है, वाहनों में आग लगा दी, बाइक में आग लगा दी, कार में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बहराइच की। उसके बाद देखिए कई घरों में आग लगा दी गई। ये जो आप घर देख रहे हैं, घर फूंक दिए गए। क्लिनिक है, लखनऊ सेवा अस्पताल, क्लिनिक में आग लगा दी गई। क्लिनिक के अलावा एक बाइक एजेंसी थी होंडा की, उसमें आग लगा दी गई। देख रहे हैं क्लिनिक में दवाएं बिखरी पड़ी हैं, ये एजेंसी है, बाइक में आग लगाई गई। बाद ये सब कुछ बहराइच में हो रहा था। योगी आदित्यनाथ को जानकारी मिली, योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, अफसरों की बैठक बुलाई, फौरन निर्देश दिए कि बहराइच की तरफ बड़ी टीम कूच करे। फौरन आदेश दिए गए। खुद योगी के सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद अफसर अमिताभ यश को योगी आदित्यनाथ ने भेज दिया। देखिए अमिताभ यश एडीजी हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे और उपद्रवियों को खदेड़ रहे हैं। अमिताभ यश के हाथ में पिस्तौल आप देख रहे हैं। अमिताभ यश खुद पहुंचे और उसके बाद हालात काबू में करने के लिए, जो लोग हिंसा कर रहे थे उन पर काबू करने के लिए खुद सड़क पर उतरे हैं, बंदूक लेकर दौड़ाया है और उपद्रवियों को खदेड़ा है। योगी के प्रदेश में बहराइच में आखिर ये हिंसा क्यों हुई? यूपी में दुर्गा पूजा की विसर्जन यात्रा में दो समुदाय भिड़ गए हैं। 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है, एक युवक की मौत हो गई, और दुर्गा उत्सव के बीच यूपी का एक जिला जल उठा है। खबर यह है कि बहराइच के महाराजगंज से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी। लोग नाचते गाते और डीजे बजाते जा रहे थे। तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कहा कि डीजे बंद कर दो, लेकिन विसर्जन यात्रा निकाल रहे लोगों ने इस पर ऐतराज जताया कि धार्मिक उत्सव है भाई, डीजे क्यों बंद कर दे। दावा है मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव किया, विसर्जन यात्रा में शामिल लोग घायल हो गए, और उसके बाद बवाल बढ़ गया। विवाद के बीच एक हिंदू युवक उस छत पर चढ़ गया जहां से पथराव हुआ। नीचे से लोग नारे लगा रहे थे और युवक राम गोपाल को उकसा रहे थे। राम गोपाल मिश्रा ने छत पर पहले से लगा हरा झंडा उखाड़ फेंका और फिर नारा लगाते हुए वहां भगवा झंडा फहराने लगा। इससे मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के और हमलावर हो गए। राम गोपाल को घसीटकर अपने घर के अंदर ले गए, वहां उसकी पिटाई की और उसे गोलियां मारी। राम गोपाल के शरीर पर चाकुओं से भी कई वार हैं
और जो उसे बचाने आया उस पर भी हमला किया गया है। रामगोपाल की हत्या से भारी हंगामा हुआ, बवाल होने लगा। लोगों ने वहां कई घरों में आग लगा दी और गाड़ियां जला डाली। लोगों को सुनिए उस दौरान वहां जो चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। ये सब कुछ रात को हो रहा था। उसके बाद देखिए जरा क्या हुआ दिन में रामगोपाल मिश्रा का शव सड़क पर रखा गया। पुलिस मौके पर पहुंची, एसपी डीएम पहुंचे, मन्नतें करते रहे कि यहां से हटाइए, लेकिन उसके बाद माहौल तनावपूर्ण होता रहा। भीड़ आती रही, भीड़ को जानकारी मिलती रही, गांव को पता चलता रहा कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई है और भारी भीड़, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल रामगोपाल मिश्रा की जिस तरह से हत्या की गई, मैं आपको बताऊं, बेरहमी से उनकी हत्या की गई। उनकी रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। उसके शरीर पर चोट और गहरे घाव देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कई घंटों में शव का पोस्टमार्टम किया। रामगोपाल मिश्रा का जो पोस्टमार्टम है सुबह 3 बजे शुरू हुआ, करीब 4 घंटे बाद सुबह 7 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ। रामगोपाल के शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले हैं। उसके सीने और पेट तक में गोलियों के छर्रे मिले, यानी बेहद नजदीक से कई राउंड फायरिंग की गई। माथे और गले पर भी खून और गहरा घाव मिला है। गले और शरीर में कई जगह धारदार हथियार के जख्म हैं। बताया यह जा रहा है कि चाकुओं से शरीर पर कई हमले किए गए, मतलब चाकू और गोली मारकर रामगोपाल की हत्या की गई। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। हमले में मारे गए रामगोपाल की उम्र सिर्फ 22 साल थी। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था। 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। रामगोपाल भाइयों के साथ गांव में खेतीबाड़ी का काम करता था। रामगोपाल की पत्नी और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा पुलिस समय पर एक्शन लेती तो रामगोपाल जिंदा होता। पीड़ित परिवार ने अब सीएम योगी से गुहार लगाई है। आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। आइए आपको सुनवाते हैं। अब इस पर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने 10 सीटों पर अखिलेश यादव योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी और योगी अखिलेश और समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं यूपी में सभी की सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उपद्रवियों और जिनके चलते वारदात हुई ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अखिलेश यादव ने कहा बहराइच का मामला पूरी तरह से इंटेलिजेंस की नाकामी है। शासन और पुलिस की चूक की वजह से यह घटना हुई है। प्रशासन को देखना था कि लाउडस्पीकर पर आखिर क्या बज रहा था। केशव मौर्य ने कहा यूपी की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रियंका ने कहा बहराइच हिंसा के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राज्य सरकार जनता को भरोसे में लेकर हिंसा रोके। जनता कानून अपने हाथ में न ले और शांति बनाए रखे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदू त्योहारों पर फिर पत्थरबाजी की घटना और राहुल गांधी जैसे महान नेताओं का मौन धारण, क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था?